ये नियम है कि जब जब अति हो जाती है तो अति का जो प्रभाव है वो किस तरीके से दिखता है वो नेपाल में आपने देखा होगा। जैन जी ने जिस तरीके से उखाड़ फेंका प्रशासन और सरकार को, क्या राजस्थान में भी वो होने वाला है? क्या इसकी शुरुआत राजस्थान से होने वाली है? मनोज मीणा जी हमारे साथ हैं। हर आंदोलन में, चाहे से वो एसआई भर्ती हो या फिर कोई भी मुद्दा हो, अभी झालावाड़ की पिपलोदी गाँव में आदिवासी बच्चों के साथ जो हुआ उस मसले को लेकर ये नरेश मीणा के साथ शहीद स्मारक पर बैठे हैं। सर, आप बताएं कि क्या अब यहाँ पर भी वही हालात होने वाले हैं जो नेपाल में हो रहे हैं? अब आपके सामने हालात तो ये जो आपको लोग दिख रहे हैं, मुझे लगता है ये भी जैन जी बन जाएंगे अब, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस प्रकार के हालात राजस्थान में बन रहे हैं, ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि राजस्थान की सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है। इतने लंबा समय हो गया घटना को हुए, उसके बावजूद भी अभी तक झालावाड़ में 7 मासूम बच्चों के परिवारों को न्याय नहीं मिला। और न्याय की बात क्या है कि उनको मुआवजा मिले, और मुआवजे को देख के अगर आप फ़र्क कर रहे हो, दलित आदिवासियों के बच्चों को अगर आप मुआवजे देने में फ़र्क कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं दिखाता है कि सरकार की मंशा कैसी है। और भजन लाल जी, मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं अपने जो सलाहकार हैं ना, उनके भ्रम में आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ भजन लाल जी से कि आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि आप जब प्लेन हादसा होता है तो वहाँ 1 करोड़ की बात करते हो, नौकरी की बात करते हो, उदयपुर में आप 1 करोड़ की बात करते हो। हादसे सारे जगह बुरे हैं, लेकिन ये जो झालावाड़ में 7 मासूम बच्चे बने, इनकी जान की कीमत नहीं है। इनके परिवार के लोग आज खून के आंसू रो रहे हैं साहब। यहाँ पे बैठे हुए हैं परिवार वाले लोग। नरेश भाई उस समय जब आवाज़ उठाई तो उनको जेल भेज दिया, जेल से आए तो दोबारा शहीद स्मारक आ गए। और मेरा ये मानना है कि ये न्याय की लड़ाई है, और नरेश भाई सहित तमाम राजस्थान के युवाओं को इस लड़ाई को लड़ना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से मुआवजे को लेकर जो भेदभाव किया जा रहा है, जो न्याय नहीं मिल रहा है, ये बहुत दुखद है। और आप इस बात को देखिए कि राजस्थान का मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा झालावाड़ पहुंचा तक नहीं। भजन लाल जी की संवेदना बिल्कुल मर चुकी है कि यानी कि दौरा करने तक भी नहीं गए। ये छोटी घटना नहीं है, बड़ी घटना है और बहुत बड़ी घटना थी। और इसके बाद बैक टू बैक राजस्थान के इतने क्षेत्रों से वीडियोस आए जिन्होंने सोचने पर मजबूर कर दिया था। उस पर शिक्षा मंत्री के उल्टे पुल्टे बयान हमने सुने। और भी आपने देखा होगा कि सरकार अब जो भवन बनेंगे उन पर एक्सपायरी डेट वाला नियम जो आपने सुना होगा। ऐसे काम करने में ये अव्वल रहते हैं। लेकिन जब बात आती है आदिवासियों की, दलितों की, क्या लगता है आपको कि ये 1 लाख रुपए का इन्होंने घोषणा तो कर दी, लेकिन इनके पास बकरी पहुंची है, अभी तक और कुछ नहीं पहुंचा है, सरकार के कान पर जू भी नहीं रेंग रही है? ये मजाक है। मुआवजे के नाम पे बकरी देना एक भद्दा मजाक है। क्या इनको 1 करोड़ रुपए, सरकारी नौकरी, 10 बीघा ज़मीन नहीं मिलनी चाहिए? कि आप मेरे को बताओ, क्या इन मासूम बच्चों की जान की कीमत नहीं है? अगर बच्चे मान लो आदिवासियों के हैं, ओबीसी वालों के हैं, दलितों के हैं, तो क्या उनको 10 लाख रुपए दिए जाएंगे? और बाकी जो और हादसों में जो घटना हुई, हमें 1 करोड़ रुपए मिलेंगे? कहीं ना कहीं ये दोगलापन है भजन लाल जी का, जो नहीं होना चाहिए। और मैं कह रहा हूँ कि भजन लाल जी वही हालात बनवा रहे हैं जो नेपाल में बने थे। कहीं ऐसा नहीं हो कि ये सारी भीड़ 1-2 दिन में तय कर ले कि हमें भजन लाल जी के घर जाना है और भजन लाल जी को दे के आएंगे मुआवजा। अगर भीड़ ने तय कर लिया और ये सिविल लाइन्स की तरफ निकल गई तो भजन लाल जी कहाँ जाएंगे बताओ मेरे को? तो क्या ऐसे हालात नहीं बनने चाहिए मैडम? मैं भजन लाल जी से भी कह रहा हूँ आपके माध्यम से, अगर भजन लाल जी थोड़े बहुत भी समझदार है तो इस मुद्दे में राजनीति नहीं करनी चाहिए और तुरंत ही उनको घोषणा करनी चाहिए कि झालावाड़ के 7 मासूम बच्चों के जो परिवार हैं उनको 1-1 करोड़ रुपये हम दे रहे हैं। और अगर वो नहीं दे रहे हैं तो फिर अब आर पार की लड़ाई के लिए नरेश भाई यहाँ बैठा है, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर बैठे हैं। और भजन लाल सरकार को भी देख लेंगे कि मुआवजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या तो मुआवजा मिल ही जाएगा और नहीं भजन लाल जी फिर मेरे को लग रहा है राजस्थान के मुख्यमंत्री रहेंगे नहीं। फिर ये तो हुई एक बात, लेकिन सरकार में आदिवासी समाज से नेता बाबूलाल खराड़ी के होने के बावजूद अगर इस मामले को संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है, कान बंद कर लिए गए हैं, उसके पीछे की ताकत को आप क्या मानते हैं कि झालावाड़ की जो नेताओं की जो ताकत है वो इस ताकत को ज़्यादा बनकर उभरी है वहाँ पर? नहीं, वही दुर्भाग्यपूर्ण है। बाबूलाल खराड़ी एक नाम मात्र के नेता हैं, और चाहे नेता कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के हो, इनके जो नेता हैं इनका क्या खून जम चुका है और ये गुलाम बन चुके हैं। इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि झालावाड़ की स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे नेताओं के नहीं थे, इन अधिकारियों के नहीं थे। कांग्रेस के नेताओं की भावना होती, चलो आप वो विपक्ष में हैं तो कम से कम शहीद स्मारक पर तो आते हैं, कम से कम मुआवजे की बात तो करते हैं। हम कौन सा कोई यहाँ पे कोई बहुत बड़ी मांग कर रहे हैं? हम कौन सा भजन लाल जी से ये कह रहे हैं कि आपकी ज़मीन जायदाद हमारे नाम कर दो? हम तो ये कह रहे हैं जो उचित जो मुआवजा बन रहा है इन बच्चों को दिया जाए।
और बीजेपी के नेताओं की भावना होती तो वो मुआवजा देते, झालावाड़ जाके आते। भजन लाल जी खुद ही झालावाड़ नहीं पहुँचे। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि झालावाड़ में जहाँ घटना हुई है वहाँ से माननीय वसुंधरा राजे जी आती है, जो 2 बार की सीएम रही है, और उसके बाद अगर वहाँ ऐसी हालात है तो ये बड़ी शर्मनाक है कि वसुंधरा जी ने कुछ किया ही नहीं वहाँ पे। और ये तो आज सामने आ रहा है लोगों के कि वसुंधरा जी ने कितना विकास कराया। राजस्थान में क्या विकास कराया होगा, झालावाड़ में भी इन पे विकास नहीं हुआ। झालावाड़ में ही जो भवन है सरकारी उनकी हालत ख़राब है। तो मेरा ये मानना है कि इन चीज़ों में सुधार होना चाहिए और एक नियम बने विधानसभा में कि सारे सरकारी कर्मचारियों के, सारे नेताओं के, सारे मंत्रियों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। सब इनके बच्चे तो पढ़ेंगे वहाँ लंदन में, और हमारे बच्चे पढ़ेंगे झालावाड़ जैसे स्कूलों में, और वहीं दब के मर जाएंगे। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है कि गरीबों की जान की कोई कीमत इस लोकतंत्र में नहीं है, और ये व्यवस्था बदलनी चाहिए। ये लड़ाई जो ये सारे लोग आप देख रहे हो, इनके मन में एक पीड़ा है, एक दुख है कि इस लड़ाई का परिणाम आना चाहिए, और इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही है वो बंद होनी चाहिए। नहीं तो ये गरीब किसान के बच्चों जो स्कूलों में जाते हैं वो डर के मारे पढ़ने नहीं जाएंगे। कल के दिन वो इनसे कहेंगे कि हम नहीं जाएंगे पढ़ने, और वो अनपढ़ रह जाएंगे। वो कहेंगे क्या पता कब स्कूल की बिल्डिंग गिर जाए, बताओ मेरे को। तो कहीं ना कहीं राजस्थान के युवाओं का और उनके माँ बापों का भरोसा सरकार के ऊपर बने। तो इसके लिए सरकार को नियम लाए कि सारे अधिकारी नेताओं के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे, और तभी जाके इन नेताओं को लगेगा कि अगर भवन गिरने से बच्चे मरते हैं तो कितना दुख होता है। सही कह रहे हैं आप बिल्कुल कि इन नेताओं के बच्चे जिस दिन इस पट्टियों के नीचे दबकर मरेंगे ना, तब उन्हें असली दुख का मतलब पता चलेगा कि अपना बच्चा जब मर जाता है तो क्या होता है। और इस दुख का अंदाज़ा सरकार को बहुत जल्दी होगा अगर ये जेनजी ने यहाँ पर उग्रवादी रूप ले लिया तो। अभी तो गांधीवादी तरीके से बैठे हैं, लेकिन ये भी बहुत जल्द उग्रवादी रूप ले सकता है। इसलिए इस चेतावनी को बहुत ज़्यादा इन्हें सीरियस लेना होगा। कैमरामैन करण के साथ चेतना शर्मा, संवाद के लिए।